आज हम बात करेंगे देसी घी के हवाले से। बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसके अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं। देसी घी बहुत ताकतवर होता है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। सुबह सुबह देसी घी को इस्तेमाल किया जाए 1 चम्मच, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। हमें नींद बहुत अच्छी इसके साथ आती है और इसके अलावा ये हमें नज़ला और ज़ुकाम से भी बचाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सैयद हफीज़ गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल जन्नत हिकमत मीडिया। आज हम बात करेंगे देसी घी के हवाले से। देसी घी का नाम जहन में आते ही इंसान के जहन में सेहत का और तवानाई का और ताकत का ख्याल आता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म की आरा रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी देसी घी में चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, देसी घी जो है वो बहुत ज़्यादा वज़नी होता है, गर्म होता है, और बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसके अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि देसी घी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देसी घी बहुत ताकतवर होता है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बगैर सेहत का हसूल मुमकिन नहीं है। तो आइए आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर 3 तरह की बातें करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जदीद मेडिकल साइंस की रिसर्च के नतीजे में इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि ये किन किन बीमारियों के अंदर मुफीद है और ये हमारी सेहत के लिए किस तरह काम कर रहा होता है। और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि इसके नुकसानात कैसे हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात को शुरू करते हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से देखा जाए तो इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है और विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं और बहुत सारे इसके अंदर हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए ना सिर्फ मुफीद हैं बल्कि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको जज़ब करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। अब देखा जाए दूसरी तरफ तो ये देसी घी जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ का हामिल है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद होती हैं और दूसरे नंबर पे ये एंटी ऑक्सीडेंट होता है, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे ये हेल्दी फैट्स की मैंने बात की थी। ये सारी चीज़ें मिलके, तीनों चीज़ें मिलके हमारी बॉडी के अंदर मौजूद सोजिश को ख़त्म करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ठीक है क्या जी। इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर मज़ीद देखा जाए तो इसके अंदर एक चीज़ पाई जाती है जिसको कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं ये हमारे दिमाग की ताकत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। ठीक है जी। ये हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स जो हैं उनके कनेक्शन को बेहतर बनाते हैं, जिसके नतीजे में हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है और हम किसी भी चीज़ में अच्छे तरीके से फोकस कर पाते हैं। दूसरे नंबर पे हम इसमें देखेंगे ये इसमें एक मादा पाया जाता है जिसको बोलते हैं CLA, कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड। अब ये जो मादा इसमें पाया जाता है इसका काम है हमारे जिस्म में जितनी भी चिकनाई जमा होती है उसको डिज़ोल्व करना। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अहम जो है हमारी बॉडी के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरे नंबर पे हम देखें देसी घी को, तो देसी घी के अंदर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे ब्यूटेरिक एसिड एक पाया जाता है देसी घी के अंदर। ब्यूटेरिक एसिड क्या काम करता है, हमारी ग़िज़ा की तोड़ फोड़ के लिए और उसको हज़म करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन की ज़रूरत होती है और ये एंजाइम्स हमारा मैदा खारिज करता है, हमारे मैदे में इनका इखराज होता है। ब्यूटेरिक एसिड का काम ये है कि ये मैदे के अंदर इन एंजाइम्स के इखराज को बढ़ा देता है, जिसके नतीजे में ग़िज़ा अच्छे तरीके से हज़म होती है और उसके अलावा फिर ना हमें एसिडिटी होती है ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। हमारा निज़ाम हज़म, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। अब आते हैं देसी घी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये कैसे कैसे काम कर सकता है और किन किन बीमारियों में हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, सबसे पहले इसमें बात करेंगे क्योंकि देसी घी एक इम्यूनिटी बूस्टर है। जदीद मेडिकल साइंस की रिसर्च के नतीजे में हमें ये पता चला है कि देसी घी ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब क्या है, ये हमारे जिस्म में कुदरती तौर पे एक कुव्वत पाई जाती है जो बीमारियों के ख़िलाफ़, वायरस के ख़िलाफ़, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन के ख़िलाफ़
एक जंगजू की तरह काम कर रही होती है और हमारी बॉडी की हिफाजत कर रही होती है। ये कुदरती तौर पे जो कुव्वत पाई जाती है इसको कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं। कुव्वत मुदाफ़त, जी हाँ, ये जो इम्यून मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी का, ये देसी घी इसको ना सिर्फ बेहतर करता है बल्कि इसको बढ़ाता भी है। ठीक है, और जब इम्यून सिस्टम बेहतर होता है तो यकीनी तौर पे ये हर किस्म की बीमारी में बॉडी का दिफा करता है, बल्कि इसको ये कैंसर के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा मुफीद पाया गया है कि अगर कैंसर की किसी को बीमारी है तो उसके दिफा में भी कुव्वत मुदाफ़त को ये इस कदर बूस्ट कर देता है कि कुव्वत मुदाफ़त अच्छे तरीके से काम सर अंजाम देती है। दूसरे नंबर पे हम देखें तो ये एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर है, मतलब फौरी तौर पे ताकत देने वाला। जैसे मज़दूर कोई थका हारा मज़दूरी से वापस आता है, कोई दफ्तर से दिमागी काम करके थका हुआ बेचारा वापस आता है, या कोई खिलाड़ी खेल के मैदान से वापस आता है तो उससे एनर्जी की फौरी तौर पे ज़रूरत होती है। अगर दूध के अंदर देसी घी का एक चम्मच डाल के उसको दिया जाए तो ये फौरी तौर पे उसकी ताकत को बहाल कर देता है और उसे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है और थकावट में उसे बड़ी राहत और सुकून मैसर होती है। अब इसके अलावा ये देखें, ये हमारा जो अगर सुबह सुबह देसी घी को इस्तेमाल किया जाए 1 चम्मच, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है, बढ़ा देता है। ठीक है जी। इसके अलावा देसी घी के अगर फ़ायदों को देखा जाए तो देसी घी का एक फ़ायदा ये है कि अगर ये खालिस हो और देसी गाय का देसी घी आपके पास, देसी गाय के दूध का देसी घी बना हो, तो वो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अगर सलाई के साथ आँखों में इसको लगाया जाए तो ये हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा ताकत बख्शता है। और अगर सुबह सुबह खाली पेट देसी घी के कतरे अगर नाक के नथनों में, नाक के अंदर इसको डाला जाए तो ये हमारे दिमाग को ठंडा रखता है, पुरस्कून रखता है, हमें नींद बहुत अच्छी इसके साथ आती है और इसके अलावा ये हमें नज़ला और ज़ुकाम से भी बचाता है। देसी घी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि देसी घी अगर पुराना हो तो ये पुराने बुखारों में बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। मिर्गी के मरीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इसी तरह अब आते हैं हार्ट की हेल्थ के रिलेटेड। क्या लिपिड्स को जो है उसके लेवल को कंट्रोल करने में, लेवल पे रखने पे, लिपिड के को लेवल पे रखने में, उसको लेवल नॉर्मल रखने में ये फ़ायदा देता है कि नहीं देता? इसके अंदर हम जितनी भी फैट्स कंज्यूम करते हैं अगर उसका 10% भी देसी घी है तो ये हमारे लिपिड्स के लेवल को नॉर्मल रखता है, जिसकी वजह से ये हमारे हार्ट की, हमारे दिल की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसलिए देसी घी का इस्तेमाल अगर सुबह से लेकर रात तक 2 से 3 चम्मच मिकदार में किया जाए, 1 चम्मच किया जाए सुबह खाली पेट, और उसके अलावा हम खाने में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह किया जाए तो ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। जॉइंट पेन, जोड़ों की दर्द जो है, ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है जी। इसके अंदर आपको पता है बहुत सारी इन्फ्लेमेशन जो होती हैं वो डायबिटीज़ का बायस बनती है, जोड़ों के दर्द का बायस बनती है और बहुत सारी दूसरी बीमारियों का बायस बनती है। तो ये जो देसी घी है ये जोड़ों के दर्द में भी सुकून देता है और उनकी सोजन को भी कम करता है। बहुत सारे इसके अलावा भी फ़ायदे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। अब आते हैं इनके नुकसानात की तरफ। देसी घी के नुकसान कौन कौन से हैं? देसी घी के नुकसान, सबसे पहला, अगर इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो वो हमारी बॉडी को नुकसान देती है। अगर देसी घी को भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अब ये तो नहीं कि आपने वीडियो देख ली तो सारे देसी घी खाना शुरू कर दें और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, नहीं। देसी घी को इंतहाई लिमिट में खाना चाहिए। 2 से 3 चम्मच आपकी 24 घंटे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी है। ज़रूरत से ज़्यादा आप खाएंगे तो ये आपको नुकसान देगा। दूसरे नंबर पे, देसी घी के साथ अगर दही को इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़्यादा मुफीद साबित नहीं होता। अगर मुसलसल आप दही के साथ देसी घी को इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी तरह देसी घी को इस्तेमाल करने के बाद अगर आप ठंडा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपकी सेहत के लिए कोई ज़्यादा अच्छा साइन नहीं है। इसलिए आपको देसी घी को इस्तेमाल करें,
जदीद मेडिकल साइंस ने इसके इस्तेमाल को बल्कि फ़ायदेमंद साबित किया है। तो इसको इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन एक एहतियात के साथ, एक अच्छे अंदाज़े के साथ और मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपके जिस्म को, आपकी बीमारियों में ये ज़रूर आपको रिलीफ़ देगा और क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाएगा। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। आज के लिए इतनी ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत सारे और तजुर्बात शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। आपका मेज़बान डॉक्टर सईद हफीज़ गिलानी। अस्सलामु अलैकुम।